everyone, welcome to my channel. Guys, in today's video we will be covering right shares for CA Foundation. So इसमें मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पे जंप नहीं करूँगी एज यू नो. तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू. व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू? So here I have highlighted some points for you. Just focus on it. Whenever a company intends to issue new shares, the voting and governance rights of the existing shareholders may be diluted if they are not allowed to preserve them. It may happen because new shareholders may subscribe to the issued share capital. Companies Act 2013 allows existing shareholders to preserve their position by offering those newly issued shares at the first instance to them. Now let's understand the concept behind this line. ये लाइन क्या कहती है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं जब नए शेयर होल्डर्स एंटर होते हैं. राइट अगर हम नई शेयर होल्डर्स को पहले राइट्स देंगे कि मतलब जो भी आप शेयर कैपिटल अपनी सपोज इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप शेयर कैपिटल के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाओगे कि सब्सक्राइब किया जाए शेयर कैपिटल को, राइट, जो आप इशू कर रहे हैं. अगर आप नए लोग ऐड करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग पीपल हैं उनके जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट होंगे. सपोज पहले कोई पर्सन ए है और बी है, ठीक है, दोनों 50-50% पे हैं. अब आप नई शेयर कैपिटल ला रहे हो, पहले 1 लाख थी, अब आपको 50,000 और करना है, ठीक है, तो 1.5 लाख चाहिए, राइट. तो अब आप अगर सी को दोगे, ठीक है, सी को देंगे तो ये आपके 33.33 ये परसेंटेज आ जाएगी, राइट. लेकिन अगर आप यही ए और बी को दोगे और ये 25,000 सब्सक्राइब कर लेंगे तो इनकी 50% जो राइट्स थे वो मेंटेन रहेंगे, वो इफेक्ट नहीं होंगे, डाइल्यूट नहीं होंगे. ये मतलब है इस लाइन का कि अगर ए और बी पहले 50-50% पे है, अगर नया पर्सन ऐड होगा तो ये 33.33% पे आ जाएंगे सब. लेकिन अगर आप ए और बी को ही कहोगे कि ये जो 50,000 हम और लाना चाह रहे हैं या आप लोग ही सब्सक्राइब कर लो, तो इनकी 50-50% जो है वो मेंटेन रहेगी, डाइल्यूट नहीं होगी. ओके, तो सिंपल सा फंडा है कि जो राइट इशू है वो इसी कॉन्सेप्ट को देख के लाया गया है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके जो एग्जिस्टिंग राइट्स हैं वो डाइल्यूट ना हो, ठीक है. तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू. ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अलाउ करता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को प्रिजर्व करके रख सके, ठीक है, और जो न्यूली इशूड शेयर्स हैं वो सबसे पहले उन्हें ही ऑफर हो. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन. However, if they do not desire to subscribe these shares, they are even given the right to renounce it in favor of someone else. Okay? The existing shareholders enjoy a right to either subscribe these shares, sell these shares or reject the offer. जो ये लाइन है renounce it in favor of someone else, और ये लाइन, ठीक है, existing shareholders enjoy a right to subscribe these shares, sell these shares, reject the offer. ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी राइट शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है. ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है. अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की मर्जी है, वो ये कह सकते हैं कि वो रिनाउंस कर सकते हैं कि जो ये शेयर्स हैं मेरे बदले में ये पर्सन लेगा, ठीक है, अपना राइट रिनाउंस कर सकते हैं किसी और को, या फिर वो खुद भी ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वो लेके सेल कर सकते हैं किसी और पर्सन को, ठीक है, एंड वो फुल्ली रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं, ना मुझे रिनाउंस करना है इसे किसी और को, ना मैंने सब्सक्राइब करना है, ये बस रिजेक्ट कर दिया कि मैंने लेना ही नहीं है, तुम न्यू शेयर होल्डर्स ले आओ चाहे, ठीक है. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि राइट इशू की फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं और ये उनके हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं इन शेयर्स के साथ. क्लियर, सिंपल सा फंडा. नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन रीडिंग फर्स्ट. A company offered new shares of rupees 100 each at 25% premium to existing shareholders on 1-for-4 basis. The cum right market price of the share is rupees 150. Calculate the value of right. This is the first thing asked in the question. What should be the X right market price of a share? This is the second thing asked in the question.
अब देखो राइट शेयर्स के लिए ना वी हैव टू फॉर्मूलाज विच यू नीड टू लर्न, आई विल से। ओके, सबसे पहला है वैल्यू ऑफ ए राइट। ठीक है, इसमें आपका वैल्यू ऑफ अ राइट का जो फॉर्मूला है ये आपको दिया है पेज नंबर दिस, जहां पे मैंने आपको ये लाइंस स्टडी करवाई थी। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ राइट कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, कम राइट माइनस एक्स राइट। ओके, कम राइट माइनस एक्स राइट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझाऊंगी। कम राइट आपको यहां पे दिया हुआ है, राइट, द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर 150, ये आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा इन क्वेश्चन। ओके, इससे मिलती है एक और क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज का, वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी। वहां पे एक पॉइंट है इससे रिलेटेड विच आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दिस थिंग विल ऑलवेज बी देयर इन द क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको ऑलरेडी दिया होगा, कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 150, वैल्यू ऑफ राइट आपको निकालना है, तो कम राइट माइनस एक्स राइट, और ये आपको हमेशा कैलकुलेट करना होगा। ओके, एक्स राइट। ओके, और सेकेंड थिंग विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो आपको कम राइट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एक्स राइट यू नीड टू कैलकुलेट। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला, एक्स राइट। ओके, अब एक्स राइट का फॉर्मूला आपको कहां पे दिया हुआ है, ये आप आ जाएं यहां पे, दिस इज द पेज नंबर। अब ध्यान से समझना, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। ओके, अब हम इसको लर्न करते हैं फॉर्मूला को, ये क्या कहता है। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे इस चीज का हमेशा। इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली पुट करके नहीं आ जाएंगे, आप पहले लिखेंगे कि कम राइट क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या है, राइट शेयर्स क्या है, एक एक वैल्यू लिखेंगे, फिर फॉर्मूला आप कोट करेंगे, फॉर्मूला के नंबर हैं, और फिर वैल्यूज डालेंगे। ओके, और जो भी मैंने आपको बोला वो वर्किंग नोट में आएगा। मेन आंसर शुड बी दिस मच ओनली। ठीक है, हियर लाइक हाउ दे हैव कैलकुलेटेड, आपने इसको थोड़ा अच्छे से वर्किंग नोट बनाना है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम आ जाते हैं डिवाइड वाले पोर्शन में। ठीक है, वो कहता है जितने आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसमें प्लस कर दो राइट शेयर्स। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूला की वैल्यूज, 1 for every 4 basis कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स एट दिस अमाउंट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1/4 बेसिस। आपको इसी तरीके से दिया होगा यहाँ पे 1/4 बेसिस। ओके, अब जो ये 1/4 बेसिस है, अगर आप ध्यान से देखो, हम पहले बोनस शेयर्स में क्या पढ़ते थे, 4 के बदले में 1, राइट, वही फंडा यहाँ पे है, 4 के बदले में आपको 1 राइट शेयर मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हो गए, 4, राइट शेयर कितना हो गया, 1। ओके, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि वो यार शेयर्स क्यों नहीं है, 5 लाख 2 लाख, नो वरीज, नहीं है तो वहां पर भी आप क्या करते, तो भी आपका डिवीजन वाला पोर्शन यही बनता। अगर सपोज आपको 1 लाख दिया होता तो डिवाइड बाय 4 करते, ये आपके राइट शेयर्स आ जाते, राइट। तो उस तरीके से नहीं दिया हुआ है, बट आपको इस तरीके से रेशो दी हुई है, तो आप रेशो के बेस पे ही चलोगे। ठीक है, 4+1 इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिपेंड्स। अगर टेस्ट योर नॉलेज में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे, बट मोस्टली राइट शेयर्स में आपको इस तरीके की रेशो ही दी होगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जिसके बदले में मिल रहा है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जितना मिल रहा है वो राइट शेयर्स हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि लिखा ही हुआ है एक 4 के बदले में 1 राइट शेयर मिलेगा। तो दिस इज योर एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड दिस इज योर राइट शेयर्स। ओके, और यही आपका फॉर्मूला कहता है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन में कोट करना है फॉर्मूला, ये डिवीजन का पार्ट है। ओके, अब ऊपर आपने क्या लेना है, जो आपके राइट शेयर्स हैं उसको आपने इनटू करना है इशू प्राइस से। ठीक है, वो क्या है, राइट शेयर्स इनटू इशू प्राइस। राइट शेयर कितने हैं, 1, इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस किस चीज का, राइट शेयर्स का इशू प्राइस कितना है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि न्यू शेयर्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं 100 + 25% प्रीमियम पे।
ओके, सो हाउ यू विल कैलकुलेट, राइट शेयर का किस तरीके से दिया है, 100 में 25% प्रीमियम, दैट मीन्स 125। और अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आपने ध्यान रखना है 100 में प्लस करना है 25%। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होती है, मतलब अगर आपको इसकी जगह कोई अजीब सा दिया है पॉइंट, ये तो सिंपल सा है कि आप ऑरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट सपोज आपने किसी चीज़ में कुछ प्लस करना है परसेंटेज को, तो कई बच्चों को कैलकुलेटर में नहीं करना आ रहा होता है, इधर प्लस होगा, ओके, एंड 25 विल बी देयर, एंड फिर यू हैव टू प्रेस दी परसेंटेज बटन। ठीक है, तो 100 में 25% प्लस कर दिया हमने, ओके, तो ये आपकी इशू प्राइस आ जाएगी राइट शेयर्स की। एक बार दोबारा, अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम, तो राइट शेयर्स जो है वो आपको इस पे इशू किए जा रहे हैं, कितने इशू हो रहे हैं, एक, ठीक है, रेशो दी हुई है, तो रेशो के बेस पे चलेंगे हम, ठीक है, एंड जो आपकी कम वैल्यू है ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स वो आप इसमें प्लस करेंगे, कम राइट प्राइस जो है इनटू एग्जिस्टिंग शेयर्स, कम राइट हम देखते हैं कितना है, एग्जिस्टिंग शेयर्स भी ऑलरेडी नो, कम राइट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 150। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को समझना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कम राइट है, कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस, ठीक है, कम राइट में से आपने एक्स राइट को माइनस करना है वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला में आप कैसे जाएंगे, कम राइट को एग्जिस्टिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कम राइट ऑलरेडी क्वेश्चन में है एग्जिस्टिंग शेयर्स, और जो राइट शेयर्स हैं जो 1 है रेशो, उसको इशू प्राइस जिस पे इशू हुआ राइट शेयर, ठीक है, डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स, नीचे आपने रेशोज को प्लस कर देना है, ठीक है, शेयर्स को, जो शेयर रेशो आपको दी हुई है 4 के बदले में 1, उसे प्लस कर देना है, और ऊपर एग्जिस्टिंग को कम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और राइट को राइट शेयर्स जिसके इशू प्राइस है राइट शेयर्स के उसके साथ मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। ठीक है, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, ये राइट शेयर्स हैं, ये आप एक्स राइट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट अगर करें तो कितना बनता है हमारा, ये बनता है 150 इंटू 4 600 प्लस 125 डिवाइड बाई 5, दिस विल बी 145 पर शेयर यार है। ठीक है, तो इसमें आप 145 ऐसे लिख देंगे तो एक्स राइट आ जाएगा आपका 5 रुपीज़। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालना है, कम राइट में से एक्स राइट माइनस करना है, कम राइट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, एक्स राइट आप निकालेंगे। एक्स राइट का फॉर्मूला क्या है, जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो रेशो दी होगी 4 के बदले में 1, उसको प्लस करके नीचे लिख देना है, ऊपर राइट शेयर को राइट इशू प्राइस से माइनस करना है, और कम राइट को एग्जिस्टिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, कम राइट को आपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस कर देना है राइट शेयर्स को राइट शेयर के इशू प्राइस के साथ। ये फॉर्मूला को आपने लर्न मींस लर्न करना है, ठीक है, और आपने ये कोट करके आना है क्वेश्चन में, फॉर्मूला वर्किंग नोट प्रॉपरली। ओके, और फॉर्मूला ही अगर आपको लर्न हो गया तो उसमें वैल्यूज कोट करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर्स जो हैं आपके, उनके जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट ना हो, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है कंपनीज एक्ट में है राइट इशू का। वैल्यू ऑफ राइट का जो फॉर्मूला है वो कहता है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर विच विल बी ऑलरेडी इन द क्वेश्चन ऑलवेज माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर विच यू नीड टू कैलकुलेट बाय सेकेंड फॉर्मूला ऑलवेज। डिवीजन में आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो आपकी रेशो है, ऊपर जिसके साथ डिवाइड करना है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना आपके, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट शेयर्स को राइट शेयर इशू प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर्स को कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ये फॉर्मूलाज के बेस पे ही आपने सॉल्व करके आना है हमेशा। काउंटिंग फॉर राइट इशू, तो the accounting treatment of right share is the same as that of ordinary shares and following journal entry will be made। पैसा आया, शेयर कैपिटल आपकी बुक हुई, दैट्स इट। पैसा आया, शेयर कैपिटल आपने बुक करी, दैट्स इट। अब आप सोच रहे होगे इश्यूज के शेयर कैपिटल में तो हम अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे सब करते थे, राइट, कि पहले पैसा आया फिर एप्लीकेशन में बुक किया, और बाकी सब केसेस में पहले बुक किया फिर पैसे वाली एंट्री हुई। ठीक है, ये आप शेयर्स का चैप्टर एक बार मैं बार बार कहती हूँ करके ही यहाँ पर आया करो बोनस और राइट शेयर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट में नहीं जा रहे हैं, हम अपने फंडे पे जा रहे हैं। वो एंट्रीज का अल्टीमेट फंडा क्या होता था शेयर्स में, पैसा आता था बैंक अकाउंट में
और शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज होती थी तो हम उसकी क्रेडिट साइड को बढ़ाते थे, दैट्स इट। तो इधर सीधा आपने इफेक्ट लेना है, यहाँ पे एप्लीकेशन और वो सब नहीं चल रहा है, राइट। शेयर्स जो है वो इशू किए, सब्सक्राइब हुए और पैसा आ गया, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट। अगर वो प्रीमियम पे हुई है तो ये शेयर कैपिटल में प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहां पे पढ़ के आओ कि जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की पार वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है, और जितने ज्यादा पैसों के लिए सब्सक्रिप्शन हुई है वो यहाँ आ जाती है। पार वैल्यू यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी जो पार वैल्यू से ज्यादा की होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट है ये शेयर्स चैप्टर में आप अच्छे से समझेंगे, ये इलस्ट्रेशन के टाइम पे मैं यहाँ पर एक हल्का सा एक्सप्लेन जरूर कर दूंगी आपको, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी शेयर कैपिटल वाली सिंपल रहेगी, बैंक में पैसा आया और कैपिटल इंक्रीज हुई, राइट। शेयर्स जब इशू किए जा रहे हैं तो लोगों से या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया जा रहा है तो बैंक में पैसा आ रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज की जा रही है, दैट्स इट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज। ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की वजह से, अदरवाइज सेम है ये क्वेश्चन जो भी हमने किया इलस्ट्रेशन में। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240। अब ना यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम राइट वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये आपकी कम राइट वैल्यू ही है, मैंने आपको हमेशा यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, ये वाली आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी एंड ये आपको हमेशा कैलकुलेट करनी होगी एवरी टाइम, ठीक है। तो ये आपने कम राइट, आपकी जो वैल्यू पर शेयर है ये वही है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये इस तरीके से भी दिया हो सकता है, कम राइट नहीं भी लिखा होगा क्वेश्चन में तो भी आपकी कम राइट ही है, बस यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में। And the company is offering 1 share for 120 each. Value of right, what should be the X right market price of a share? एक बार हम इसको फिर से क्या कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला मैंने बताया है कम माइनस एक्स, कम दी होगी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, ओके। एक्स यू नीड टू कैलकुलेट। सेकेंड फॉर्मूला इज एक्स राइट ही आपको निकालना है। नीचे डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, 1 फॉर एवरी 2, तो 2 + 1। उधर 1 को जो आपके राइट शेयर्स हैं 1 है न्यू शेयर, ये किस पे इशू हो रहे हैं 120 पे, एंड एग्जिस्टिंग कितने हैं 2, ये किस पे है 240 पे, कम राइट पे। तो दिस विल बी, और ये तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, दिस विल बी 480 + 120 डिवाइड बाई 3, दिस विल बी 200, ठीक है। तो दीज विल बी योर 2 आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, पीछे से आंसर्स दिए होते हैं इसके, कितने हैं एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने इसके आंसर्स देखे भी नहीं। हाँ, तो दिस इज योर 200 पर शेयर एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ राइट 40 पर शेयर इज देयर, ओके। तो 4th क्वेश्चन इज डन। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना था, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ₹240 इज योर कम राइट प्राइस ओनली, ओके। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये सिंपल सा है जो मैंने अभी आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कराई हैं, इसमें आपको ना सीधा सीधा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है, सीधा सीधा दिया होगा, लेकिन उस टाइम पे बच्चे हो जाएंगे यार ना इधर कम राइट है ना इधर एक्स राइट है, कुछ भी नहीं है। तो ये उसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन भी कराने का सोचा है। A limited company having share capital of 25,000 of 10 rupees each decided to issue right share at the ratio of 1 for every 4 shares held। अब यहाँ पे आपको 25,000 शेयर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब बोनस इशू की तरह आप राइट शेयर्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी, जैसे मैंने बोनस शेयर्स में मैं करवाती थी 4 के बदले में 1, ठीक है। 4 के बदले में 1 मल्टीप्लाई करके याद आया। अब यहाँ पे आपको शेयर्स दिए हुए हैं तो आप एक्स राइट और कम राइट तो ठीक है, लेकिन राइट शेयर्स निकालोगे वर्किंग नोट में, दैट विल बी 6250। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इन्होंने कितने पे दिया है, इन्होंने पार वैल्यू पे दिया है, तो पार वैल्यू कितनी है 10 रुपए, पार वैल्यू कितनी है 10 रुपए। एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्टेड द शेयर्स एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड पास द जर्नल एंट्रीज। अब देखो ना इसमें तुम्हें ये कम प्राइस दी है, ना तुम्हें मतलब ये कोई मार्केट वैल्यू पर शेयर नहीं दी है, कम राइट नहीं दिया है, तो तुम ये कम राइट एक्स राइट में क्यों जाओगे। तुम्हें वैल्यू ऑफ राइट निकालने को बोला है, नहीं, तुम्हें सिर्फ एंट्री पास करने को बोला है। एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम पार वैल्यू लेते हैं और
क्या ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं? नहीं, ये तो हुए ही पार वैल्यू पे हैं। तो क्या इसमें प्रीमियम की एंट्री आएगी? नहीं आएगी। क्यों आएगी? कितने पे इशू हुए हैं? 62,500। ठीक है, 62,500, बस इसका यही आंसर है, सिंपल। और कई बार बच्चों के दिमाग में यही नहीं आता क्योंकि वो कम राइट एक्स राइट में घूमते रहते हैं। तो उनसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या पार वैल्यू पे है? पार वैल्यू पे है। प्रीमियम पे है? नहीं है। तो एंट्री में प्रीमियम आएगा? नहीं आएगा। पहला तो यही क्वेश्चन। ठीक है, अब 25,000 दिए हुए हैं तो आप इसकी रेशो में शेयर्स निकालोगे ऑब्वियसली, तभी तो आप वैल्यू निकाल पाओगे राइट शेयर्स की। ठीक है, तो वो रेशो में घूमते रह जाते हैं। थर्ड चीज़ जो गलत करके आते हैं वो ये कम राइट में घूमते रह जाते हैं कि कम राइट नहीं है, एक्स राइट नहीं है। बच्चे, तुमसे वैल्यू ऑफ राइट या एक्स राइट प्राइस तो पूछा ही नहीं है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो तुम उसमें जाओगे क्यों? ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगेगा तुम्हारा बोनस शेयर्स की तरह। बोनस शेयर्स निकाले, बोनस वैल्यू निकाली, वैसे ही राइट शेयर्स निकाले, राइट वैल्यू निकाली और सीधा एंट्री पास कर डाली। दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा था। अब आप अगर इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 देखेंगे तो ये मैं आपको नहीं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम बोनस शेयर्स में तीनों क्वेश्चंस कर चुके हैं, सिमिलर हैं। अगर आप चाहते हो मैं दोबारा सॉल्व करूं, कोई इशू आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो में लिख देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी उन क्वेश्चंस पे भी। लेकिन पहले खुद करके देखो, वो सच में तीनों क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? Following notes pertain to the balance sheet of Mars Company Limited as at 31st March. ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है, इशूड कैपिटल दी हुई है, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों की। नेक्स्ट आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं, पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है। सिंपल सा फंडा वाला क्वेश्चन है आपका बोनस शेयर्स का। द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 ईच और 4 लाख इक्विटी शेयर्स। द कॉल मनी रिसीव्ड बाय दिस डेट, तो यहाँ पे डेट्स वाला फंडा आ जाएगा। बुक इस दिन हुई, पैसा इस दिन रिसीव हुआ। Thereon, after this date, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 for every 4 shares held. It decided that there should be minimum reduction in free reserves. अब ये इस लाइन के लिए मैंने आपको बोनस वाला भी सॉल्व करवाना है, अदरवाइज इसमें मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाला बस यही है। ओके, ये स्टार्टिंग वाला तो आप ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन इस लाइन की वजह से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे ये लाइन भी करवानी थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप निकालिए बोनस शेयर्स, जो कैसे निकालेंगे? 4 लाख 4 के बदले में 1 लाख आपके बोनस शेयर्स हो गए। वैल्यू निकालेंगे बोनस शेयर्स की, 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 10 ही रहेगा। और ये क्यों रहेगा? क्योंकि 8 रुपए कॉल्ड अप थे, 2 आपने कॉल कर लिए हैं फाइनल कॉल पे। ओके, अब आपसे इन्होंने क्या पूछा है? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज, नो एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो बना के मत आ जाना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर बोनस एंड राइट इशू ओनली। सबसे पहले तो आप आ जाओ बोनस शेयर की एंट्रीज पे। तो वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आप फाइनल कॉल बुक करोगे 1 अप्रैल को, एंड वो फाइनल कॉल बुक की क्या एंट्री होगी? फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। कितनी होगी? 2 रुपए मंगवाए 4 लाख पे, 8 लाख। मुझे बताने की जरूरत है ये एंट्री है? नहीं है, नहीं कहूँगी मैं। 1 अप्रैल 2022 में को कॉल आपने बुक कर देनी है इस अमाउंट की, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा किस दिन आया? 25 को। तो डेट्स ध्यान से डालनी है। 25 को आया तो बैंक टू फाइनल कॉल 8 लाख 8 लाख। अब थर्ड एंट्री की अलग से डेट दी है, 1 मई 2022। तो 3 डेट्स आ गई यहाँ पे। पहले वाले इलस्ट्रेशन में यही डेट हम डाल रहे थे आगे भी, यहाँ पे अब तीसरी डेट आ गई है बोनस के लिए। ठीक है, तो बोनस शेयर्स कितने हैं आपके? 1 लाख, एंड वैल्यू कितनी है? 10 लाख की। तो 2 बोनस 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट जो हम डालते हैं वो 10 लाख हो गया। अब ध्यान से समझना, आपसे क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स होना चाहिए। तो अब आप पहले अगर यूटिलाइज करते हैं अपना CRR, देन SP, देन फ्री रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व कर सकते हैं? नहीं। PNL हमेशा लास्ट में बुक होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे वो पता है क्या करेंगे? CRR SPA ले लेंगे। कुछ लोग यहाँ पे गधों की तरह PNL डाल देंगे और यहाँ पे जनरल रिजर्व ले लेंगे क्योंकि मिनिमम रिडक्शन लिखा है। ऐसा नहीं करना है। फ्री रिजर्व्स पहले यूज होंगे और ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर रहेगा, हमेशा। ये मिनिमम रिडक्शन पढ़ के ये चीज कर देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये भी पूरा सीक्वेंस यूज करेंगे ना, CRR है आपका 2.4 लाख,
SPA है 2.75 लाख, तो आपका 1.6 लाख जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो रहा है। तो ये बच्चे कुछ दिमाग लगाएंगे कि मिनिमम रिडक्शन लिखा है लेकिन ये तो पूरा यूज हो गया, तो हम बैलेंसिंग फिगर पे जो तो डालेंगे वो तो डालेंगे ही, लेकिन ये तो पूरा यूज हो गया, मिनिमम रिडक्शन नहीं हुआ। तो वो यहाँ पे कुछ PNL करके जनरल रिजर्व वाली गलती भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो पहले हम फ्री रिजर्व्स यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि बोनस इशू का मतलब ही ये है कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग जाता है वो आप PNL में बुक करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये सिर्फ क्वेश्चन की लाइन लिख के आप यहाँ पे जनरल रिजर्व का फंडा नहीं चेंज कर दोगे, रिजर्व्स में से ही यूटिलाइज करोगे पहले सारा, फिर रिमेनिंग बैलेंस विल बी बुक्ड इन दी PNL। ओके, अब कुछ और बच्चे अलग दिमाग लगाएंगे, वो कहेंगे यार यूज तो सारा ही हो रहा है, तो जनरल रिजर्व SPA CRR किसी भी मैनर में लिख के आ जाते हैं। लेकिन अब अगर तो एग्जामिनर जो आपका चेकर होगा वो इतना नहीं सोचेगा कॉन्सेप्ट का, वो कहेगा हाँ तीनों यूटिलाइज हो रहे हैं, वो चेक कर देगा। कुछ दिमाग लगाने वाले होंगे जो कहेंगे जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए फ्री रिजर्व्स में, तो बच्चे ने सबसे पहले ही फ्री रिजर्व क्यों यूटिलाइज किया? भले ही सारे यूटिलाइज हो रहे हैं लेकिन फ्री रिजर्व्स को आपने एंट्री में दिखाना सबसे लास्ट में ही है, PNL से पहले, ठीक है। रिजर्व्स में से सबसे लास्ट में यूटिलाइज करता हुआ दिखाना है, भले ही पूरा यूटिलाइज हो रहा है। ये लाइन यहाँ पे इफेक्ट डालेगी नंबरों पे अगर आपने सबसे ऊपर लिख दिया तो, ठीक है। तो बस इस पॉइंट के लिए मैंने आपको ये समझाया। नेक्स्ट एंट्री आपकी वही हो जाएगी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार एंट्रीज पीछे चेक कर सकते हैं। फाइनल कॉल की एंट्री है, रिजर्व्स की एंट्री है और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री है, ठीक है। तो ये 4 एंट्रीज आपकी बोनस से रिलेटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है, मिनिमम रिडक्शन है तो PNL में पहले बुक नहीं करना है, रिजर्व्स की यूटिलाइजेशन पहले होती है। भले ही पूरा यूटिलाइज हो रहा है लेकिन दिखाना लास्ट सीक्वेंस में ही है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिडक्शन की साफ साफ लाइन लिखी है, दैट्स इट, और कोई नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट। अब मेरी तरह ना आप ऐसे हाईलाइट करोगे ना, तो जब आपका लास्ट डे होगा रिवीजन का, इट विल बी ईजी, आपको पूरा क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या था, बस आप वो हाईलाइट वाली पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। जिस पे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है आप उसको पूरा पढ़ो, सॉल्व करो, ठीक है। अब आ जाओ आप राइट शेयर्स पे। इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट अगर कोई प्रीमियम है, ठीक है। एंट्री तो सिंपल है, यहाँ पे फंडा समझना है आपको मेन, ये मैंने, चलो अब आ जाओ आप राइट शेयर्स पे। क्वेश्चन क्या कहता है? द कंपनी इशूड राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, 5 के बदले में 2, एट अ रेट ऑफ 12 पर शेयर। All the right shares were accepted by the existing shareholders and money was duly received. मुझे बताओ यहाँ पे कम राइट एक्स राइट का फंडा कुछ दिया है? नहीं दिया है। कुछ बोला है वैल्यू ऑफ राइट निकालने को, एक्स राइट प्राइस निकालने को? ना, कुछ नहीं दिया है। सीधा क्या बोला है? राइट शेयर्स एक्सेप्ट हो गए, पैसा आ गया, इस दिन पे डेट दी है, दैट्स इट, और एंट्री पास कर दो भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले आपको राइट शेयर्स निकालने पड़ेंगे और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद आप सारा का सारा इस एंट्री में कोट कर दोगे, यही सीखा है। अब राइट शेयर्स जो हैं आपके वो कैसे निकाले जाएंगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर्स रहते हैं उस पे आप 2/5 करेंगे, राइट। अगर कुछ बच्चे 4 लाख पे लगा दें, क्योंकि हम ऐसे ही कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन तक, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, 5 के बदले पे 2 आपको मिल गए, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि तब तो आपके पास सीधा राइट शेयर्स का क्वेश्चन होता था, यहाँ पे सबसे पहले आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्सक्यूज मी, अप्रैल और मई तक बोनस इशू वाला कॉन्सेप्ट चला है, जून में आपके राइट शेयर्स इशू हुए हैं। तो जो आपने यहाँ पे एंट्रीज पास की हैं बच्चे, यहाँ पे एंट्रीज पास की हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 जगह पे आपने बुक किया है बोनस इशू के बाद, ठीक है। ये तो चलो फाइनल कॉल मंगवाइए, इससे शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस आपके पार वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा कि 8 से 10 हो गई वो, ठीक है। तो पार वैल्यू आपकी 10 रहेगी, पेड अप वैल्यू 10 रहेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि 8 में +2 हो गए तो पेड अप वैल्यू विल बी 10 ड्यू टू फाइनल कॉल इफेक्ट। और यहाँ पे जो आपके बोनस शेयर्स हैं बच्चे, तो जो वो आपके बोनस शेयर्स हैं वो 1 लाख से बढ़ गए हैं, तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स पे कैलकुलेट किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके कितने हैं? 4 लाख, राइट।
उसमें बोनस शेयर्स आप ऐड करेंगे? यस, ऑब्वियसली करेंगे। अगर आप देखें डेट्स को तो अप्रैल मई में बोनस शेयर्स इशू हुए हैं आपके, देन जून में राइट शेयर्स इशू हुए हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स 4 लाख में 1 लाख बोनस शेयर्स इशू जो है वो आप ऐड करेंगे, तभी आपका एग्जिस्टिंग बनेगा इन द मंथ ऑफ जून। जून में अप्रैल और मई का जो भी आपकी इवेंट्स आए हैं वो कंसिडर होंगे ना? यस। तो बोनस शेयर्स की हमने यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो करी थी एंड वो 1 लाख शेयर्स थे जो आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 लाख एग्जिस्टिंग शेयर्स बन जाएंगे। अब आपको निकालने हैं राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स आपके कैसे निकालेंगे? 5 लाख पे 5 के बदले में 2, तो 2 लाख शेयर्स विल बी योर राइट शेयर्स। सिंपल सिंपल। अब आपको निकालना है वैल्यू। तो मेरी बात सुनो, अगर आप यहां पे चलो, 8 आपके पेड अप थे, राइट? 8 पेड अप थे और 2 कॉल्ड अप थे, तो कितने हो गए? 10 रुपीज। तो आपकी पार वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपीज। उन्होंने राइट शेयर्स जो हैं वो कितने पे इशू किए? 12 पे। तो आपकी 2 रुपीज, 10 12 माइनस 10, ये कितनी होगी? प्रीमियम वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर? तो 2 लाख शेयर्स पे आपकी 2 रुपीज की प्रीमियम और 10 रुपीज की पार वैल्यू, ये आपने अपनी जर्नल एंट्री में बुक कर देना है। जर्नल एंट्री में यहाँ पे दोबारा पास कर देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, ये कितनी एंट्री क्या होगी राइट शेयर्स की? 2 लाख इंटू 12, तो 24 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितनी होगी? 2 लाख इंटू पार वैल्यू 20 लाख। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये कितना रहेगा आपका? 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज। ये आपकी एंट्री रहेगी। एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं पीछे से। सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख, 4 लाख, 20 लाख। क्लियर? अब हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें गलती क्या करके आते हैं? 4 लाख पे ही 5 के बदले 2 का जो आपकी इसकी रेशो है कितनी है? 2/5, ठीक है। ये लगा देते हैं और इंटू 12 करके सॉल्व कराते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं 12 में 8 माइनस कर देते हैं और इतने का 4 रुपए का प्रीमियम बना देते हैं। नो, आपको ध्यान रखना है कि जो राइट शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर्स पे कैलकुलेट होते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके 4 लाख थे, लेकिन जून से पहले एक इवेंट आया जिसकी वजह से 1 लाख बोनस शेयर्स जो आपने इशू किए वो आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो इस पे आपने रेशो लगानी है राइट शेयर्स की। सेकंड, ये आपकी पेड अप वैल्यू थी। एक इवेंट आया राइट शेयर से पहले, फाइनल कॉल आपकी 2 रुपीज, जिससे आपकी पार वैल्यू 10 हो जाती है, तो प्रीमियम आपका 2 रहेगा, क्योंकि राइट शेयर्स जो है वो 12 पर शेयर पे इशू हुए हैं, ठीक है। और एक चीज मैं और देखती हूँ, मैं कुछ बच्चों के पेपर्स भी चेक करती हूँ पार्ट टाइम सीरीज के साथ, तो मैं क्या चेक करती हूँ, कुछ लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के बजाय ना शेयर प्रीमियम लिख देते हैं। नो, इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम नहीं लिख के आना है उसको। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बताती हूँ, तो आपको ध्यान रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। बोनस शेयर्स ऐड होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स पे लगता है, और ये आपकी पार वैल्यू फाइनल कॉल की वजह से 10 हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पार वैल्यू तो आपकी देखो वैसे भी शेयर 10 रुपीज का ही था, उसमें पेड अप 8 थी, 2 आपकी कॉल्ड अप होगी, तो आपकी पेड अप वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? 10, ठीक है। तो पार पेड अप जो कहना है सब 10 है, 2 रुपए आपके प्रीमियम है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस वॉज योर क्वेश्चन 6 फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज ऑन बोनस इशू एंड राइट इशू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एंड इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है। और एक ये मिनिमम रिडक्शन का मैंने आपको बताया था कि जनरल रिजर्व का सीक्वेंस ध्यान में रखना है। क्लियर? एंड यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है। इसमें मैंने आपको ये एंट्री समझाई थी, पार वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, कि आपने कम राइट और एक्स राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम राइट वैल्यू होती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल सेम है, तो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। एंड लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि बच्चा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप कर दोगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो एक कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आपका टाइम नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन आ जाएगी, ताकि मैं आपके लिए बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी जल्द से जल्द ला सकूं। थैंक यू सो मच।